दोस्तों आप देख रहे हैं 8 PM डिकोड विशेष विश्लेषण सड़क पर नमाज, चार धाम यात्रा और उत्तराखंड की राजनीति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक वर्मा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम 8 PM डिकोड। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चार धाम यात्रा चल रही है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून, मसूरी और पहाड़ी मार्गों पर लगातार बढ़ता हुआ ट्रैफिक प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक बयान पूरे प्रदेश में चर्चा और बहस का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2 दिन पहले बेहद स्पष्ट और सख्त लहजे में कहा कि सड़कें नमाज पढ़ने के लिए नहीं हैं, सड़कें आम जनता की आवाजाही और यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस समय चार धाम यात्रा चल रही है और सरकार की प्राथमिकता है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े तथा यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो। उन्होंने साफ साफ कहा कि धार्मिक आस्था का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था और कानून इन सब से ऊपर है। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सार्वजनिक सड़कों पर नमाज पढ़ने को लेकर प्रशासन को कई बार सख्त निर्देश दे चुके हैं। सबसे पहले सुनिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का वो बयान, जिसमें उन्होंने क्या कहा। नमाज पढ़ने का जो स्थान है, नमाज वहीं पर होनी चाहिए। जिनको नमाज करनी है करें भी, नमाज का अपना धर्म है तो उसका पालन करें, लेकिन मस्जिद, ईदगाह और ऐसे स्थानों पर पढ़ी जाए। सार्वजनिक स्थानों को बाधित करने का काम नहीं करना चाहिए। किसी को ये व्यवस्था है, इस व्यवस्था को बिगाड़ने का किसी को कोई भी अधिकार नहीं है। चार धाम यात्रा चलती है, उस समय चारों तरफ शांत वातावरण है। चार धाम पहुंचते हैं लोग तो कुछ देहरादून के रास्ते पहुंचते हैं, कुछ विकास नगर से पहुंचते हैं, कुछ हरिद्वार से पहुंचते हैं। भारतवर्ष के अनेक कोनों से आने वाले लोग यहाँ आते हैं। इसलिए इस समय पर सड़कों को बिल्कुल जो है धार्मिक प्रदर्शन, अवरोध, इसका माध्यम नहीं बनने दिया जाएगा। ये हमने तय किया है कि किसी भी कीमत पर हमारे राज्य में आने वाले जो सनातनी है, चार धाम यात्री हैं, उनको कोई परेशानी न हो। वैसे भी इस समय में काफी ज्यादा संख्या में आ रहे हैं, तो व्यवस्था बनाना हमारे लिए एक चुनौती जैसा है। कानून और जो व्यवस्था है उससे ऊपर कोई नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद अब प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो चुका है। उत्तराखंड मुस्लिम सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नईम कुरैशी ने मुख्यमंत्री के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। नईम कुरैशी ने कहा कि देश में इस समय नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा शासित राज्यों में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी की होड़ लगी हुई है। दोस्तों, नईम कुरैशी ने मुख्यमंत्री धामी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे बयानों के जरिए राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान को बेतुका बताते हुए कहा कि नमाज जैसे धार्मिक विषयों पर इस प्रकार की टिप्पणी बिल्कुल भी उचित नहीं है। अब सबसे पहले देखते हैं नईम कुरैशी का वह बयान जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री के बयान का विरोध किया है। देखिए, इस वक्त हिंदुस्तान में नफरत की हवा चल रही है। जितने भी बीजेपी रूल स्टेट्स हैं, वहाँ के मुख्यमंत्रियों ने ये होड़ लगा रखी है कि कौन मुसलमानों के खिलाफ ज़्यादा नफरती ज़बान इस्तेमाल कर सकता है और कौन स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल उन्हें परेशान करने के लिए, उन्हें जुल्म ढाने के लिए कर सकता है। योगी जी से आगे हेमंता है, हेमंता जी से आगे शुभेंदु हैं, शुभेंदु से आगे मोहन यादव हैं। तो धामी जी ने सोचा मैं भी पीछे क्यों रहूं। नमाज के बारे में बयान देना बिल्कुल बेतुका बयान है। हिंदुस्तान में हम हिंदुस्तान के शहरी हैं। नमाज पढ़ने की, अपने मजहब को प्रैक्टिस, प्रोफेसर, प्रोपेगेट करने की छूट कानून ने दी है, दस्तूर ने दी है। किसी सरकार से इसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। बकरीद की नमाज जैसे बहुत सालों से पूरे उत्तराखंड में होती आई है, इंशाअल्लाह इस बार भी ऐसे ही होगी और इसके लिए कोई सरकार नमाज पढ़ने से हमें रोक नहीं सकती। अब सवाल यही है कि आखिर मुख्यमंत्री धामी ने ऐसा क्या गलत कह दिया। क्या यह सच नहीं है कि हर वर्ष चार धाम यात्रा के दौरान उत्तराखंड में ट्रैफिक का दबाव कई गुना बढ़ जाता है? क्या यह सच नहीं कि देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश और मसूरी जैसे शहरों में लंबा जाम इस सीजन में लगना अब आम बात बन जाता है? क्या यह सच नहीं कि लाखों श्रद्धालु और पर्यटकों के कारण सड़कें पहले से ही दबाव में रहती हैं? और क्या ऐसी स्थिति में प्रशासन और सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि सार्वजनिक व्यवस्था को सुचारू रखा जाए? दोस्तों, यह बहस केवल नमाज या किसी धर्म की नहीं है, यह बहस सार्वजनिक व्यवस्था, यातायात और जनहित की भी है। अगर सड़कें बाधित होंगी तो उसका असर आम जनता, एम्बुलेंस, श्रद्धालुओं और यात्रियों सभी पर पड़ेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या हर सरकार के हर बयान का
केवल राजनीतिक विरोध करना ही कुछ लोगों का एजेंडा बन चुका है? क्या तथाकथित टूल किट गैंग ने यह तय कर लिया है कि सरकार कुछ भी कहे उसका विरोध ही करना है? क्या प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों को भी अब केवल राजनीतिक चश्मे से ही देखा जाएगा? क्या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने की अपील करना भी अब नफरत की श्रेणी में डाल दिया जाएगा? दोस्तों, सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर तीखी बहस देखने को मिल रही है। एक वर्ग मुख्यमंत्री के बयान का समर्थन करते हुए कह रहा है कि सड़कें किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए नहीं रोकी जानी चाहिए। दोस्तों, वहीं दूसरा वर्ग इसे धार्मिक स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहा है। लेकिन संविधान हमें अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों को भी याद दिलाता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता भी है, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना भी उतना ही नितांत आवश्यक है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद प्रशासनिक अमला भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। दोस्तों, बीते दिन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा भी एडवाइजरी जारी कर सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने और यातायात प्रभावित न होने के लिए निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, आज एक और बड़ा सवाल यह भी है कि आखिर कुछ लोग हर संवेदनशील मुद्दे पर नैरेटिव क्यों सेट करना चाहते हैं? हमारे देश में कुछ लोग मीडिया कर्मी का मुखौटा पहनकर केवल एक तरफा एजेंडा चलाने में क्यों लगे हुए हैं? ये बड़ा सवाल है। जब देश हित, जनहित और व्यवस्था की बात होती है तो कुछ तथाकथित बुद्धिजीवी और टूल किट समूह अचानक सक्रिय क्यों हो जाते हैं? लेकिन हम आपको बता दें, 8 PM डिकोड उन मुद्दों को उठाता रहेगा जिन पर बोलने से कई लोग डरते हैं। इस प्रकार के मुद्दे उठाने वालों को कभी गोदी मीडिया तो कभी बिकाऊ मीडिया कहा जाता है, लेकिन सच यह है कि राष्ट्रहित और जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाना ही पत्रकारिता का मूल धर्म है। हम सवाल भी पूछेंगे, विश्लेषण भी करेंगे और जनता की आवाज भी बनेंगे। अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? यह मुख्यमंत्री का बयान क्या सही है? क्या सड़क पर धार्मिक गतिविधियां यातायात व्यवस्था को प्रभावित करती हैं? क्या जनहित और धार्मिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन जरूरी है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। आज का संदेश है कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें उदय प्रभात न्यूज़। जय हिंद, जय उत्तराखंड।